आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फिनटेक से मुताल्लिक ख्यालात की क़यादत के इन्फिनिटी फोरम का इफ्तिताह किया। उन्होंने नौजवानों से खासतौर पर कहा है कि वो स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा से मुताल्लिक प्रोग्राम में हिस्सा लें। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के अभी तक 150 करोड़ 75 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहतयाबी की शरह 98.35% हो गई है। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई रियासत में कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के हाल ही में पाए गए केसेस के तनाजुर में माहिरीन के साथ मीटिंग करेंगे। भारत ने गैर रवायती ईंधन के जराये से तनसीब शुदा बिजली की सलाहियत का 50% निशाना मुकर्ररा वक्त से 1 साल पहले हासिल कर लिया है। और महकमा मौसमियात के दफ्तर ने कहा है कि जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव में शिद्दत आकर इसके एक समंदरी तूफान में बदल जाने का इम्कान है। अंदाजा है कि ये कल सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साहिलों पर पहुंच जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात तशवीश का बाइस भी हैं। इस तनाजुर में आपसे अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं, गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया है कि जब टेक्नोलॉजी को इख्तियार करने या इख्तिरा की बात आती है तो वो हरगिज किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया के तहत भारत ने हुक्मरानी में इस्तेमाल के मकसद से इख्तिराई फिनटेक तरीक़ेकार के लिए रास्ते खोल दिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्फिनिटी फोरम का इफ्तिताह किया। इस तकरीब का एहतमाम गिफ्ट सिटी और ब्लूमबर्ग के साथ इश्तिराक में हुकूमत की सरपरस्ती में माली खिदमात के मरकजों के बैनुल-अक़वामी अथॉरिटी कर रही है। फोरम के इस पहले एडिशन में इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका और बरतानिया शिराकतदार हैं। फिनटेक की अहमियत को उजागर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में फिनटेक के लिए जबरदस्त मौके हैं और यही वक्त है कि जब फिनटेक के इन इक़दामात को फिनटेक इनकलाब में बदल दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस इनकलाब से मुल्क के हर शहरी को माली तौर पर बाइख्तियार बनाने का निशाना हासिल करने में मदद मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि फिनटेक 4 सुतूनों आमदनी, सरमायाकारी, बीमा और इदारा जाती कर्ज पर कायम है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मोबाइल से किया जाने वाला रकम का लेन देन मुल्क में पिछले साल पहली मरतबा एटीएम से नकद रकम निकालने से ज्यादा हुआ है और पूरी तरह डिजिटल तरीके से चलने वाले बैंक एक हकीकत बन गए हैं और तवक्को है कि ये 1 दिहाई से भी कम वक्त में एक आम बात हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे भारत की जमहूरी अक़दार, मांग, आबादी और तनव्वुर की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि इससे नित नए ख्यालात, इख्तिरा और सरमायाकारी के लिए भारत के खुलेपन की भी नुमाइंदगी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मालियात किसी मईशत की शहरग होती है और टेक्नोलॉजी इसे आगे ले जाती है। उन्होंने कहा कि मालियात और टेक्नोलॉजी दोनों ही अंत्योदय और सर्वोदय को हासिल करने में मुसावियाना तौर पर अहम हैं। हमारे नामानिगार ने बताया है कि ये 2 रोज़ा तकरीब ख्यालात की क़यादत का फोरम है जिसमें फिनटेक से मुताल्लिक़ पहलुओं और सबकी शमूलियत के लिए इसके इस्तेमाल पर तवज्जो दी जाएगी। इस फोरम में 70 से ज्यादा मुल्क शिरकत करेंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए किए गए गैर मामूली काम पर कौमी इनामात अता किए। ये अवार्ड्स अफराद, इदारों, तंजीमों, रियासतों और जिलों को उनकी गैर मामूली हुसूलियाबियों के सिले में दिए गए। समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के वजीर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भी इस मौके पर मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भारत के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। आज एक ट्वीट में जनाब नायडू ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद एक मिसाली दानिश्वर, मुस्तनद वकील, सच्चे मुहिब्बे वतन और असल गांधीयाई लीडर थे। मुल्क की तामीर में उनकी बेजबहा खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत के पहले सदर जमहूरिया और भारत रत्न राजेंद्र प्रसाद को उनकी सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश किया। आज एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद ने मुल्क की आजादी के जिद्दोजहद में खुसूसी ताउन दिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है।
मुल्क गिर टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक कोविड से बचाव के 125 करोड़ 75 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में 73,67,000 से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। वजारत ने कहा है कि सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 98.35% तक पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटे में 8,612 मरीज सेहतयाब हुए हैं और इसी मुद्दत के दौरान मुल्क में 9,216 नए मामलात सामने आए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क भर में जांच की सलाहियत में लगातार इजाफा किया जा रहा है और अभी तक 64 करोड़ 46 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की गई है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 138 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोविड टीके फराहम किए गए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी 22 करोड़ 5 लाख से ज्यादा गैर इस्तेमाल शुदा टीके दस्तयाब हैं, जिन्हें लगाया जाना है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में जम्मू जिले की इंतजामिया ने बैरून मुल्क से जम्मू पहुंचने वाले मुसाफिरों को करंतना में रखने के लिए 6 होटलों के 130 कमरों की निशानदेही की है। जम्मू के हमारे नुमाइंदा ने बताया है कि इंतजामिया ने कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के लिए 7 दिन का करंतीन लाजमी कर दिया है। सेहत के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है कि मुल्क में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से जानी नुकसान हुआ है। आज लोकसभा में वक्फा सवाल के दौरान उन्होंने कहा कि कई रियासतों ने इस मौजू पर मरकज के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को छोड़कर ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई है। अपोजिशन के वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि हुकूमत आयुष सहूलियात का इस्तेमाल करते हुए लोगों को इलाज फराहम करने की जानिब काम कर रही है। लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि एक योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है जो जाली डॉक्टरों के मसले को हल करने के लिए योगा डॉक्टरों की तौसीक करता है। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई रियासत में कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के 2 मामलात सामने आने के तनाजुर में आज माहिरीन के साथ मीटिंग करने वाले हैं। वजीर आला ने बताया कि उन्होंने रियासत के वजीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी से मजीद जानकारी हासिल करने को कहा है। भारत ने जेर जमीन ईंधन को छोड़कर दीगर जराये से बिजली तैयार करने का 40% निशाना हासिल कर लिया है। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने कहा है कि मुल्क में जेर जमीन ईंधन पर मबनी बिजली की सलाहियत फिलहाल 156.83 गीगावाट है। उसने कहा है कि मुल्क ने फ्रांस में मुनक़िदा 21 फरीकों की कॉन्फ्रेंस COP21 में निशाने के लिए तय किए गए साल से काफी पहले पिछले महीने ही ये निशाना हासिल कर लिया है। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि इम्कान है कि जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल पर हवा के कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके समुद्री तूफान में बदल जाएगा और कल सुबह तक ये आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साहिलों तक पहुंच जाएगा। मशरक़ी साहिली रेलवे ने कल से 3 दिन के लिए 95 ट्रेनें मनसूख कर दी हैं। मशरक़ी साहिली रेलवे ने अपने पोर्टल पर कहा है कि मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती इक़दाम के तौर पर मुख्तलिफ मकामात से चलने वाली और इन इलाकों से गुजरने वाली ट्रेनें 2 से 4 दिसंबर तक मनसूख कर दी गई हैं। उसने कहा है कि रेल सदन पर मशरक़ी साहिली रेलवे के हेडक्वार्टर में 24 घंटे आफात के बंदोबस्त का एक सेल कायम किया गया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज फिनटेक से मुताल्लिक़ ख़यालात की क़यादत के इन्फिनिटी फोरम का इफ्तिताह किया। उन्होंने नौजवानों से खासतौर पर कहा है कि वो स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा से मुताल्लिक़ प्रोग्राम में हिस्सा लें। मुल्क में कोविड-19 से बचाव के अभी तक 125 करोड़ 75 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कर्नाटक के वजीर आला बसवराज बोम्मई रियासत में कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के हाल ही में पाए गए केसेस के तनाजुर में माहिरीन के साथ मीटिंग करेंगे। और भारत ने गैर रवायती ईंधन के जराये से तनसीब शुदा बिजली की सलाहियत का 40% निशाना मुकर्ररा वक्त से पहले हासिल कर लिया है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई।